बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। आज हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो ज़िला रहीम यार खान के हल्का NA 171 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से है, क्योंकि इस वक्त तकरीबन जो है पोजीशन हल्का में क्लियर हो चुकी है और ये पता चल चुका है कि मुकाबला किस किस के दरमियान होगा, क्योंकि यहाँ पर 12 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे और अब तक की पोजीशन के मुताबिक वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का कोई उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ रहा। इस वक्त वहाँ पर पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है वो 1 to 1 तकरीबन मुकाबला होगा। बाकी उम्मीदवार वहाँ पर कुछ आज़ाद भी होंगे, उनके नाम हम अपनी पहली जो हमारी रिपोर्ट थी उसमें हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर दोबारा बयान करना जो है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जिस दोस्त को वो मालूमात चाहिए तो वो आज से 3 दिन पहले का हमारा व्लॉग NA 171 के हवाले से अकेला व्लॉग है, उसको वो देख के चेक कर सकता है। यहाँ पर जो गुफ्तगू होनी थी, जो अवाम नास को और अपने देखने वालों को, सुनने वालों को और हल्का के अवाम को हमने जो मुख्तलिफ बातें हो रही थी उस हवाले से थोड़ी सी क्लियरेंस करनी थी। आज मेरी मुलाकात साबिक वज़ीर ख़जाना मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब से हुई है। उनसे कुछ बातें ऑन द रिकॉर्ड और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई हैं। ज़ाहिर बात है ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें हैं उसको इशारे किनारे में भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जो ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं तो वो शेयर करना जो है इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि मैंने एक व्लॉग बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि मखदूम खुसरो बख्तियार ग्रुप इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लेगा और इसमें मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब उम्मीदवार हो सकते हैं, ये मैंने कहा था और मेरा ख्याल भी यही था। अब हुआ ये है कि वहाँ पर उस हलके में PDM की तरफ से कह लें या मखादीम मियाँ वाली कुरैशियाँ की तरफ से कह लें, एक मुत्तफ़िका जो है उम्मीदवार सामने लाने के लिए काफ़ी अरसे से कोशिशें जारी थी। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सिलाब है, जो 8 फरवरी को भी नज़र आया, पूरे मुल्क में नज़र आया और ख़ुसूसन इन हलकों में और ज़िला रहीम यार खान में नज़र आया, और जितनी सीटें इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ से ज़िला रहीम यार खान से निकली वो यकीनन हैरान कुन थी और ये काफ़ी थी सबकी आंखें खोलने के लिए। तो अब तक मेरे ख्याल में वो सूरत हाल अब तक भी ख़त्म नहीं हुई। अब भी ज़िला रहीम यार खान में और हल्का NA 171 में ग्राफ जो है वो PTI का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो ज़रा थोड़ा सा बुलंद जा रहा है। पहले नौजवान काफ़ी सारे जो है वो साथ होते थे और अब हमने ये देखा है कि सीरियस किस्म के बुजुर्ग लोग जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ उनका झुकाव है और उनका झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की तरफ होगा। ये बात एक मुसलमा हकीकत है कि जब से बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जेल में गए हैं, उनको सज़ा हुई है और वो अंदर हैं, उनके अंदर से बयानात भी आते हैं। वो कि मेरे ख्याल में आम कैदी को तो इतनी सहूलत नहीं होती कि वो यहाँ आकर, मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे 30 साल हो गए सहाफ़त में, मैंने आज तक ये नहीं देखा कि किसी शख्स को हथकड़ी लगी हो या कोई शख्स जो है वो कैद में हो और उसका इंटरव्यू हो रहा हो। ये सियासी लोगों को ही सहूलत हासिल होती है या बड़े लोगों को सहूलत हासिल होती है कि वो अपने इंटरव्यूज़ भी दें, गुफ्तगू भी करें, उनके जो है वो सोशल मीडिया पे भी और दूसरी मीडिया पर भी उनकी गुफ्तगू भी चले, उनके पैगामात भी चलें। ये हो सकता है ये कानून हो, मेरे इल्म में ना हो, लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि जितना वो कहते हैं कि जितना दबाया गया उतना वो ऊपर आया। ये मुसलमा हकीकत है कि इमरान खान और उसकी पार्टी, उसको जितना दबाया गया वो उतनी ही भरपूर ताकत के साथ ऊपर को उभरी। अब ये आप देख लें कि ये जो जलसा होने जा रहा था 22 तारीख को करनौल में, इस्लामाबाद में, पहले उसका NOC जारी किया गया, उसके बाद वजारत दाखिला की तरफ से जो रिपोर्ट जारी हुई थ्रेट्स की और बदअमनी की या इस किस्म की और बातों की, तो उस वजह से वो NOC जो है मनसूख कर दिया गया है और एक बार फिर तहरीक इंसाफ के कारकुन या उनकी क़यादत और पुलिस आमने सामने है और हमें ये इतलात आ रही हैं कि नाखुशगवार कोई वाक़या भी इस हवाले से पेश आ सकता है। अल्लाह करे खैरियत हो, खैरियत से चले। जलसा होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनका ये कहना था कि हम ये जलसा कप्तान और जो दिगर असीरान हैं उनकी रिहाई के लिए ये जलसा करना चाहते थे, उसके मुतालबे के लिए।
मुतालबे तो वैसे ही चल रहे हैं, वैसे भी मामलात हो रहे हैं। खैर हम 171 में थे, NA 171 में, और उसी तबसरे की जानिब चलते हैं। मखदूम खुसरो बख्तियार का ग्रुप या मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब ने ये इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, और उन्होंने अपना कोई मखसूस कैंडिडेट क्यों नहीं दिया, इस हवाले से बात करते हैं। वैसे हमारे कई दोस्त अपने तजिए, तजर्बे और अपनी चीज़ें लिख चुके हैं, कह चुके हैं, चौकों पर, चौराहों पर, गाँव में, डेरों पर, हर जगह पे ये बातें चल रही हैं। जो हाशिम जमा बख्श साहब ने मुझे बात की है, उन्होंने कहा है कि इस बार ये फैसला हुआ था कि मियाँ वाली कुरैशियाँ से एक मुत्तफ़िका जो है उम्मीदवार आएगा। उसके बाद मखदूम शहाबुद्दीन, जो कि इनके कज़न हैं और बड़े भी हैं, मियाँ वाली के बड़े भी हैं, आपस में इनके इंतखाबात भी ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। लेकिन अब ये तय हुआ था कि मखदूम शहाबुद्दीन साहब जो फैसला करेंगे वो सबको कबूल होगा, और मखदूम खुसरो बख्तियार साहब, मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब, वो पहले ही दस्तबरदार हो चुके थे कि हम इस ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा बिल्कुल नहीं लेंगे। ताहम मखदूम शहाबुद्दीन साहब जिस उम्मीदवार के लिए कहेंगे, हम उसकी गैर मशरूत सपोर्ट करेंगे और उनके साथ चलेंगे, और हमारा वोटर जो है, जो हमारे साथ खड़ा है, वो उनको वोट देगा। जो हमारे बंदे हैं उनके लिए काम करेंगे और हम भी उनका वर्क करेंगे। तो ये दिगर मखादीम का जो है आपस में फैसला नहीं हो रहा था। नून लीग को पहले ही आसिफ अली जरदारी साहब और उसके अलावा चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तरफ से ये रिक्वेस्ट कर दी गई थी कि आप इस हलका में हमें इलेक्शन लड़ने दें, यानी पीपल पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें, आपकी तरफ से कोई उम्मीदवार ना आए और आप हमारी हिमायत का ऐलान करें। तो वो पेशकश जो है मुस्लिम लीग नून ने कबूल की और उन्होंने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। बाकी यहाँ पर मखदूम शहाबुद्दीन ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, उनके बेटे मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन ने भी जमा कराए, वो पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और हार चुके हैं। उसके अलावा मखदूम इर्तज़ा साहब ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, इसी तरह एक आधा और नाम भी था, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। लेकिन कल हतमी तौर पर यह फैसला हो गया है और ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने किया है और उसको सब ने तस्लीम किया है, मनो-अन तस्लीम किया है कि इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट से NA 171 में मखदूम शहाबुद्दीन के साहबजादे मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन जो है वो मुत्तफ़िका तौर पर उम्मीदवार होंगे और वही इलेक्शन लड़ेंगे। मखदूम खुसरो बख्तियार और मखदूम हाशिम जमा बख्श, उनका ग्रुप भी उनको सपोर्ट करेगा, और इस तरह से ये इंतखाबात ये सीट जीतने के लिए एक भरपूर किस्म की कोशिश जो है वो की जाएगी। और हो सकता है कि जब मखादीम मियाँ वाली सब इकट्ठे हो गए हैं, तमाम पार्टियां वहाँ इकट्ठी हो गई हैं, तो ये हो भी सकता है कि ये सीट इस दफ़ा मियाँ वाली कुरेशान ले जाने में कामयाब हो जाए और पीपल पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो कामयाब हो जाए। लेकिन ज़रा थोड़ा सा हम दूसरी तरफ भी नज़र दौड़ाते हैं। मरहूम MNA मुमताज़ मुस्तफ़ा एडवोकेट साहब, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उन पर रहमत अपनी फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे हसान मुस्तफ़ा एडवोकेट, जो सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार खां रह चुके हैं, वो उम्मीदवार के तौर पर सामने हैं और मेरे ख्याल में फ़ाइनल उम्मीदवार भी वही होंगे। हमने पिछली व्लॉग में आपको बताया था कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी, वर्किंग कमेटी बना दी थी, जिसने इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले करने थे। उसमें तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला रहीम यार खान के MNAs मुंतखब शुदा और अरकान असम्बली पंजाब के अरकान असम्बली उसमें शामिल हैं, और डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट हैं रईस महबूब साहब, वो शामिल हैं, और ज़िली जनरल सेक्रेटरी राजा मोहम्मद सलीम भी उसमें शामिल हैं, और उसके अलावा दिगर भी उसमें जो सरकर्दा शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो भी उसमें शामिल हैं। वो सर जोड़कर आपस में बैठे हुए हैं और उन्होंने भी अपना लाहे अमल पूरा कर लिया है, और मुझे 99.9% ये यकीन है कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट है वो हसान मुस्तफ़ा एडवोकेट होंगे। उनको 2-3 हवाले से काफ़ी बरतरी हासिल है। हो सकता है कि वो भारी अक्सरियत से ये सीट अपने वालिद की तरह जीत जाएँ। 8 फरवरी वाला मैंने आपको पहले ही बताया है कि जनून अभी तक खड़ा है।
اس کے علاوہ ان کے والد جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے، اس پر ایک بیان بھی ہم نے سنا تھا، لیکن وہ دب گیا یا چپ ہو گئی یا کیا تھا، یا وہ سوشل میڈیا بیان تھا، اس بارے میں کوئی مزید جو ہے بات نہیں کروں گا۔ ممکن ہے ان کے بیٹے کسی جگہ پر کسی تقریر میں، کسی جلسہ میں، کسی جگہ پر کسی اکٹھ میں یہ بات کھولیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے والد کو کی موت جو ہے وہ ایسے نہیں ہوئی، مطلب اس میں کوئی عوامل شامل تھے۔ اب وہ کیا عوامل تھے وہ خود ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس عوامل تک رسائی نہیں مل سکی تھی، بلکہ مجھے کیا کسی کو بھی نہیں مل سکی تھی۔ اس کے بعد دوسری کوئی پوسٹ نہیں ہے، یہ باقاعدہ سوشل میڈیا پر ان کی فیس بک پر جو ہے حسان مصطفیٰ صاحب ایڈوکیٹ کی فیس بک پر یہ ان کی والز پر ان کے ہاتھوں سے یہ ایک چھوٹی سی خبر جو ہے وہ لگائی گئی تھی، لیکن ان کے جنازے کے بعد پھر یہ باتیں چپ ہو گئی تھی، کچھ نہیں ہوا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے۔ تو اب ووٹ ہونے والے ہیں، 12 ستمبر کو ہیں، تو ان کو یہ ہمدردی کا جو ہے یہ بھی پہلو جا رہا ہے۔ میں کل ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، ایک بڑا اکٹھ لگا ہوا تھا، وہاں پر کوئی لین دین کا حساب کتاب تھا، تو وہاں سے اچانک اس اکٹھ سے جو کہ 100 150 افراد پر مشتمل تھا، تو اس میں سے 10 12 لوگ اہم جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں معذرت ہے، ہمیں جانا ہے، حسان مصطفیٰ ایڈوکیٹ صاحب ہماری کوئی ایک عزیز فوت ہو گئے تھے، ان کی فاتحہ خوانی کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ اپنا انتہائی اہم اکٹھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس جذبہ سے، اس جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے تو کچھ نتائج ہمیں الیکشن سے پہلے ہی نظر آ رہے ہیں کہ کچھ اور ہوں گے، لیکن ایک بات کو کبھی بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ ہے کہ میاں والی قریشیاں اس وقت ایک پلیٹ فارم پر ایک جگہ پر متفق ہو گئے، ان کے تمام دھڑے ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ فارم 45 اور فارم 47 ایک ہی، ان میں کوئی رد و بدل اس جگہ پر۔ ویسے ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہاں پر سوائے ایک آدھے حلقے کے کسی اور جگہ پہ یہ نہیں کہا گیا کہ ضلع رحیم یار خان میں فارم 45 اور تھے اور فارم 47 اور تھے۔ تقریباً یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان کی بھاری تعداد جو ہے وہ فتح یاب ہوئی ہے، اور وہ اراکین اسمبلی بنے ہیں اور وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقی سیٹیں جہاں پہ وہ نہیں جیت سکے ان پر باتیں تو تھیں کہ فارم 45 اور 47 کی، لیکن اس حوالے سے کوئی اتنی زیادہ جو ہے ثبوت، ناقابل تردید ثبوت جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے ضمنی الیکشن NA 171 کا، تو اس میں یہ زیادہ تر چانسز ہیں کہ یہاں پر فارم 45 اور 47 ایک ہی ہوگا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ اب جیتے گا کون، اس حوالے سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، آپ خود ماشاءاللہ جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، اپنی رائے دے بھی سکتے ہیں، اپنی رائے رکھتے بھی ہیں، ان کو زیادہ پتہ بھی ہے، اور حلقہ کا جو ووٹر ہے وہ اس وقت تقریباً جو ہے وہ طے کر چکا ہے کہ اس نے ووٹ کس کو دینا ہے، یہ سیٹ کس طرف جائے گی، اور یہ انتہائی اہم سیٹ ہوگی۔ اور ایک بات، آخری بات، وہ یہ کہ اگر اس بار اتنے سب کے میاں والی قریشیاں کے مخادیم صاحبان کے سب اکٹھے ہونے کے باوجود بھی خدا نخواستہ یہ سیٹ ان کے ہاتھ سے نکلتی ہے تو بہت مشکل ہو جائے گا اس سیٹ کی واپسی کا، پھر سوچ و بچار کے راستے جو ہے وہ تقریباً بند ہوں گے۔ اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، پاکستان تحریک انصاف کی جو پذیرائی ہے، جو بات ہے، جو ان کا ایک ٹیمپو بنا ہوا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوئی یہ کہے کہ مخادیم میاں والی تمام کے تمام ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں اور پھر ان کو شکست دے دی جائے، یہ بھی ذرا تھوڑا سا مشکل ہوگا، اس کے بارے میں بھی سوچئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلی گفتگو میں، ویلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔